हेलो एवरीवन। मैं संदीप फिर से एक बार आपका बायोलॉजी कॉर्नर में स्वागत करता हूं। आज भी हम एक अनोखा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, लेकिन वो टॉपिक से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ शेयर करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो पर आपको अगर याद होगा, जो वैक्सीनेशन पे था। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आईसीएमआर का न्यूज़ पब्लिश हुआ है। आईसीएमआर ने सीधे कहा है कि 15 अगस्त तक इंडिया में कोई वैक्सीन नहीं आ सकती, और वैक्सीन के मामले में इंडिया ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। कंडीशन इज़ सीवियर, वी अंडरस्टैंड, हालात बहुत ही ख़राब है, लेकिन वैक्सीन कोई साधारण सा मेडिसिन नहीं है, ये आईसीएमआर का कहना है। और आईसीएमआर ने आगे जाके ये भी कहा है, जो हमने हमारे वीडियो में कहा था, कि 2021 तक तो वैक्सीन आ नहीं सकती, और 2021 में भी कोई डेफिनाइट टाइम फ्रेम नहीं दिया है आईसीएमआर ने। तो अगर आपको पिछले वाला वीडियो फिर से एक बार देखना है तो वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। चलिए फिर आज के टॉपिक पे बारे में आज हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। दोस्तों, आज का भी टॉपिक हमारा कोरोना वायरस से ही रिलेटेड है। आज हम इसके बारे में समथिंग अलग और हट के देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम आपको बोलने से पहले मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ। ये वाले स्क्रीनशॉट्स हैं अमेरिकन न्यूज़पेपर के, आप पढ़ सकते हो। इसमें क्लियरली लिखा है और बहुत सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे डिफरेंट न्यूज़पेपर में। जॉबलेस, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें अमेरिका में नहीं दोस्तों, इवन इंडिया में भी आज हो रही हैं, राइट। आज दुनिया में हर जगह एक एक प्रकार की स्पेशल निगेटिविटी एक्चुअली स्प्रेड हो चुकी है। तो फिर मैंने सोचा, इस निगेटिविटी में क्या कोई पॉजिटिव चीज़ हमें मिल सकती है, क्या कुछ पॉजिटिव हो रहा है। जब सोचा और जब ढूंढने की कोशिश की तो दोस्तों, इंडिया में कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। उसमें से दो चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। लेट्स सी व्हाट आर दे। वो दोनों चीज़ें हैं ये, एक तो है ऑपरेशन कवच, एक प्रोजेक्ट है, और दूसरा है फ्लावर महुआ। ये दोनों प्रोजेक्ट एक्चुअली आई वुड से कि बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। कोई अगर पॉजिटिव चीज़ या पॉजिटिव एनर्जी अगर हमें महसूस करनी है तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑपरेशन कवच से। ये क्या है, ये कहाँ हुआ था, ये किसने किया था, और एग्जैक्टली इसमें क्या क्या हो गया जिस वजह से ये पॉजिटिव एनर्जी का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तो दोस्तों, ऑपरेशन कवच एक्चुअली शुरू किया गया था बाय मिस्टर अरविंद सिंह। ही इज़ अ CDO, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। मिस्टर अरविंद सिंह ने एक्चुअली IIT से वो पास आउट हो चुके हैं, एंड वो एट द मोमेंट लखीमपुर खरी, जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के नज़दीक आता है, वहाँ पे ये IAS ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ दोस्तों, तब एट दैट टाइम उनको रियलाइज़ हुआ कि आगे जाके कंडीशन बहुत ही सीवियर और ख़राब हो सकती है। जब लॉकडाउन के दौरान उनको समझ में आया कि उनकी जो टीम थी, उनके टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स थे, उनको जब फील्ड पे काम करना पड़ता था पेशेंट्स के साथ, तब उन्हें समझ में आया कि उनके डॉक्टर के पास ही PPE किट की एक्चुअली शॉर्टेज है। फिर अरविंद सिंह को लगा कि गवर्नमेंट से मदद मांग सकते हैं, लेकिन अरविंद सिंह ने सोचा कि पूरी इंडिया में अगर PPE किट का शॉर्टेज है तो गवर्नमेंट भी कहाँ से दे सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अरविंद सिंह जी ने एक्चुअली हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि अब कुछ हम अलग या हटके कर सकते हैं, और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ग्रुप की एक्चुअली एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया। उसका नाम है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस ग्रुप के अंतर्गत इन्होंने सीधे ठान लिया कि अगर हम गवर्नमेंट से नहीं मांग सकते, ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट इज़ इन ट्रबल, तो क्यों ना हम अपना PPE किट खुद बना सकते हैं। उन्होंने सोचा और दोस्तों उन्होंने करके भी दिखाया। आप देख सकते हो फोटोग्राफ में, ये PPE किट पहनने वाले लोग एक्चुअली, उन्होंने ये जो PPE किट पहना है वो PPE किट SHG ग्रुप के अंतर्गत बने हैं। इसके बेनिफिट क्या क्या हो गए सोसाइटी को, वो हम देखेंगे। सबसे पहला बेनिफिट है ये, इस प्रोजेक्ट की वजह से लगभग 175 महिलाओं को रोजगार मिला। लखीमपुर खरी इलाके में जितनी भी महिलाएं थी, उनका सिलेक्शन हुआ और उनको फिर ट्रेनिंग दिया गया। आफ्टर ट्रेनिंग आज ये काम ज़ोरों से चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ ये, इनके जो PPE किट है दोस्तों, दे आर अवेलेबल इन एब्सोल्युटली अफोर्डेबल प्राइस। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इन्होंने कहा है और इन्होंने एक्चुअली डिक्लेयर भी किया है कि इनके PPE किट बस इतने ही कीमत में अवेलेबल होंगे, 450 रुपीज़। अगर आप ये प्राइस को देखोगे तो पहले वाले जो PPE किट इंडिया इंपोर्ट करती थी वो लगभग डबल हो जाता था इससे। आज ये पूरी कीमत आधे पर आ चुकी है, थैंक्स टू मिस्टर अरविंद सिंह।
उसके बाद आप सोचेंगे अगर कम कीमत है तो व्हाट अबाउट द क्वालिटी, तो इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिए। आज यूपी और एमपी में जितने भी आर्मी हॉस्पिटल्स हैं, उन सारे आर्मी हॉस्पिटल्स में इनके पीपीई के डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि अरविंद सिंह ने क्वालिटी को ज़बरदस्त तरीके से काम करने लगे, तो मेरे ख्याल से सही में हम अच्छी तरह से लॉकडाउन या फिर कोरोना वायरस से बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। तो अभी हम यूपी के बाद जाएंगे सीधे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक फ्लावर पाया जाता है जिसका नाम है महुआ। आमतौर पर ये फ्लावर दिखता ऐसे हैं, ओके। और मध्य प्रदेश का एक ज़िला है दोस्तों, इसका नाम है अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है धमंदा करके, यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं। इन लोगों का एक काम है, यहाँ फूल बहुत पाए जाते हैं महुआ के, तो एक्चुअली इन लोगों का बहुत सालों से एक काम चलते आ रहा है और ये काम है वो महुआ के फूलों से शराब बनाना, क्योंकि महुआ के फूलों में अल्कोहल होता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या मिस्टर संदीप एक्चुअली हमें शराब बनाने का तरीका बताने वाले हैं? नहीं। जब लॉकडाउन और कोरोना वायरस की न्यूज़ पूरे इंडिया में फैल गई थी, तब ये काम शराब बनाने का जो काम महिलाएं करती हैं उनके पास भी ये न्यूज़ आ गई, नेचुरली सबके पास आ गई। और कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें हमेशा सैनिटाइज़र से हाथ धोने पड़ते हैं और सैनिटाइज़र में होता है अल्कोहल। ये भी बात आजकल बहुत ही नॉर्मल हो चुकी है, सबको पता है, इन महिलाओं को भी पता चल गई। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम अल्कोहल युक्त शराब बनाते हैं तो हम सैनिटाइज़र क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि उन दिनों में अप्रैल के महीने में अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों सैनिटाइज़र की बहुत शॉर्टेज चल रही थी। उनके दिमाग में ये ख्याल आया महिलाओं के, ओके। और ख्याल आने के बाद ये महिलाएं अरविंद सिंह जैसी वहीं रुकी नहीं, इन महिलाओं ने एक्चुअली काम करना शुरू किया। और आप देख सकते हो इन्होंने एक्चुअली शराब का जो गंदा काम था वो छोड़ के महुआ फ्लावर में जो अल्कोहल निकलता है उससे इन्होंने सैनिटाइज़र बनाने का एक्चुअली सोच लिया और कर भी दिखाया। इन्होंने ये काम किया इस ग्रुप के अंडर, इसका नाम है श्री हरि आजीविका। ये ग्रुप फॉर्म किया गया, इनकी लीडर थी श्रीमती भारती जी। जब श्रीमती भारती जी को पूछा गया कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया, तब श्रीमती भारती जी ने बोला कि ये आइडिया हमें आया यूट्यूब से। इन्होंने कुछ यूट्यूब से क्लिप्स देखे और उन्हें फिर एक प्लान का सोचा और ये प्लान के अंतर्गत इन्होंने आज सैनिटाइज़र बनाना शुरू किया है। अब देखते हैं इनके बेनिफिट्स क्या क्या सोसाइटी को हो चुके हैं। दोस्तों आपको अभी आप चौंक जाओगे जब मैं आपको ये बताऊंगा कि आज इनकी वजह से अलीराजपुर में सैनिटाइज़र की कोई शॉर्टेज नहीं है। दूसरी बात, आज इनके सैनिटाइज़र जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं वो बस 70 रुपीज़ में आज अवेलेबल हो रहे हैं। और आज भी अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के इलाके में जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ये सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स में आज महुआ फूलों से जो सैनिटाइज़र तैयार हुआ है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात, दे आर हेल्पिंग द सोसाइटी। आज इनकी वजह से कहीं सैनिटाइज़र की शॉर्टेज मध्य प्रदेश में एक्चुअली इस इलाके में नहीं है। सो व्हाट अबाउट द क्वालिटी, इनका जो सैनिटाइज़र है इसका टेस्टिंग किया गया था और बाद में इन्हें इसको सर्टिफिकेट मिला एंड द सर्टिफिकेट क्लियरली सेड कि इनके सैनिटाइज़र आर एक्चुअली एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंट सैनिटाइज़र हैं और ये सेफ़ भी हैं। तो ये दोनों कहानियाँ हमें दिखलाती हैं दोस्तों कि अगर कठिनाइयाँ हैं तो हमें हारना नहीं है, हमें उससे उभर कर ऊपर आना है। अरविंद सिंह जी और श्री हरि आजीविका की महिलाएं, इन्होंने दिखा दिया है कि इंडिया में हम कुछ हटके या अलग से काम कर सकते हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे न्यूज़पेपर ने भी इनको एक्चुअली अच्छा कवरेज दिया है। तो सही मायने में दोस्तों मैं कहूँगा आज के हमारे वीडियो के 2 स्टार हैं ये दोनों, अरविंद सिंह जी और ये महिलाएं जो मध्य प्रदेश में सैनिटाइज़र बना रही हैं फूलों के द्वारा। ऐसे ही लोग अगर काम करने लगे तो दोस्तों हमारे जो पंतप्रधान मोदी जी हैं उनका जो मेक इन इंडिया का सपना है वो सही मायने में पूरा हो जाएगा। आज ये दोनों को एक सल्यूट तो बनता ही है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, लेकिन साथ में इन दोनों का काम बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि किसी और लोगों को कोई और आइडिया आ सकता है और मेक इन इंडिया का सपना पूरी तरह से साकार हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।